नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट अप्रेंटिस 1961 के बारे में। इस एक्ट के तहत जिन उम्मीदवारों को रेलवे में ट्रेनिंग दी जाती है उनका क्या प्रोसीजर है, ट्रेनिंग के बाद क्या रेलवे उन्हें नौकरी उपलब्ध करवाती है, ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज़ को कितना स्टाइपेंड दिया जाता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैंडिडेट आरआरबी का एग्ज़ाम देते हैं, उन ट्रेनीज़ को कितना % आरक्षण दिया जाता है। इससे जुड़े हुए और कई भी सवाल हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कितने घंटे ड्यूटी करनी रहती है, उन्हें कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, उन्हें कितनी छुट्टी दी जाती है, इन सभी विषयों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 के जो पोस्ट हैं उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया है तथा अभी जो कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो लेवल 1 के कर्मचारी नियुक्त होने वाले हैं उनके लिए 10वीं प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और 10वीं प्लस ITI कर दिया है। यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं कि NAC सर्टिफिकेट उन ट्रेनीज को दिया जाता है जो एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत रेलवे में ट्रेनिंग लेते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये इस ट्रेनिंग के दौरान जो उम्मीदवार हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ट्रेनीज हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। मित्रों, इसके लिए जो एज लिमिट दिया गया है जो वो 15 से 22 साल है। इसके अलावे जो रिजर्वेशन है वो अलग है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 15 से 22 साल का एज है। जब मेरिट लिस्ट बन जाता है उसके बाद ट्रेनीज हैं उन्हें ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है, जो वर्कशॉप अथवा डिपोज होते हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी ट्रेनिंग कितने दिनों का है तो मित्रों, जहाँ पे कार्य की जो साप्ताहिक अवधि है वो अगर ये जो ट्रेनिंग दी जाती है वो साल भर या 1 साल, 2 साल अथवा 3 साल का होता है। जहाँ पे सप्ताह में 5 दिनों तक काम होता है या ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें पूरे साल भर में, 1 साल में कम से कम 200 दिनों तक ट्रेनिंग करना जरूरी है। और जहाँ पे सप्ताह में 6 दिनों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ पे जो ट्रेनीज हैं उन्हें 240 दिन ट्रेनिंग करना जरूरी है। अगर वो इससे कम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनीज को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है, उसे फिर अगले साल भी ट्रेनिंग करना पड़ता है। जहाँ तक इसके स्टाइपेंड की बात है, कर्मचारियों को जो पेमेंट दिया जाता है वो 7,000 प्लस इसके अलावे जो अलाउंसेस है वो दिया जाता है। मतलब कुल मिला करके जैसे पिछले साल जो स्टाइपेंड दिया गया था वो था 8,050 रुपये, तो इस बार भी 8,050 रुपये या उससे ज़्यादा उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है वो उन्हें फुल पेमेंट में 12 दिन का छुट्टी दिया जाता है और हाफ पेमेंट जहाँ तक है तो उन्हें 15 दिन छुट्टी दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान अथवा कुछ काम करते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए अगर जो ट्रेनीज हैं वो अगर इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो रेलवे में उनका फ्री इलाज किया जाता है। अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन इस दौरान वो उन पे अगर कदाचार या अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता है। मैं ये बताते चलूँ कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर कर्मचारी जो ट्रेनीज हैं वो 18 वर्ष से कम उम्र का है तो जो ट्रेनीज हैं उसके पिताजी के द्वारा रेलवे के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। अगर कर्मचारी या ट्रेनीज जो है 18 वर्ष से ज़्यादा का है तो जो ट्रेनी है वो खुद रेलवे के साथ कॉन्टैक्ट करता है। तो अगर उन पे कदाचार या अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो ऐसे में उनका जो अनुबंध है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है और उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो अभी ये जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इतना जब कर्मचारी ITI किया हुआ है और 10वीं के बाद अगर ITI किया हुआ है तो फिर ये एक्ट अप्रेंटिस कोर्स क्यों करे।
मित्रों, मैं बताते चलूं कि एक्ट अप्रेंटिस कोर्स के बाद जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके लिए 20% आरक्षण है। तो आपको वहाँ पे वो आरक्षण का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि ये ट्रेनिंग है, रेलवे सिर्फ ट्रेनिंग दे रही है। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद रेलवे किसी प्रकार की नौकरी की गारंटी नहीं दे रही है। अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको आरआरबी का एग्ज़ाम क्लियर करके ही आप नौकरी ले सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप ट्रेनिंग के दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मानता हूँ कि ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसमें 20% का आरक्षण भी दिया जा रहा है, तो आप जो आरआरबी या आरआरसी का एग्ज़ाम होगा आप उसमें ईजिली पास कर सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पहले क्या होता था कि एक एग्ज़ाम लिया जाता था और एग्ज़ाम के बाद उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, लेकिन अभी एग्ज़ाम लेने की जो व्यवस्था है वो बंद कर दी गई है। हर महीने का जो आपका मास्टर है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग उसमें जाता है। वहाँ पे आपके मास्टर को के हिसाब से आपको उसको ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि मैं बताया 200 दिन अथवा 240 दिन अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। और वो सर्टिफिकेट के आधार पे जब भी आप फॉर्म भरते हैं, जब भी आरआरबी आरआरसी का फॉर्म भरते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको आरक्षण मिल जाता है और आपको जो भी बेनिफिट्स है वो आपको इस सर्टिफिकेट के माध्यम से मिल जाता है। एक्ट अप्रेंटिस के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कृपया नीचे लिखें। इसके विषय में जो भी पेपर्स हैं वो जो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पर जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।